अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं देसी टीवी USA और मैं हूं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। यहाँ पर आपको आगाह करेंगे वज़ीर-ए-आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 79वें इजलास के मौके पर तुर्क सदर से दो तरफ़ा मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तुर्क सदर इज़्ज़त मआब रजब तैयब एर्दोग़ान से न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 79वें इजलास के मौके पर मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा अमूर पर तबादला ख़याल हुआ और तिजारत, सरमायाकारी, दिफ़ा और सलामती के शोबों में बाहमी तौर पर मुफ़ीद ताउन को मज़ीद मज़बूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। उन्होंने मुस्तक़बिल करीब में इस्लामाबाद में मुनक्किद होने वाले पाकिस्तान तुर्किया आला सतह स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल के आइंदा 7वें इजलास की तैयारियों का भी जायज़ा लिया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और आलमी अमूर, बिलखुसूस गज़ा में जारी नस्ल कुशी और संगीन इंसानी सूरत हाल पर भी तबादला ख़याल किया। उन्होंने गज़ा में फ़ौरी तौर पर इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी और कशीदगी के खात्मे का भी मुतालबा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर के मज़लूम अवाम IIOJ के लिए तुर्किया की मजबूत और मुस्तक़बिल हिमायत को सराहा। मुलाकात के दौरान सदर एर्दोग़ान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुआशी पॉलिसियों की तारीफ़ की, जिनकी बदौलत पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम आया, और वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत और इक़्तिसादी इस्लाहात के अज़्म को सराहा। मज़ीद बरा सदर एर्दोग़ान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को सालगिरह की मुबारकबाद भी दी। नाज़रीन, यहाँ पर आपको आगाह करेंगे टोबा टैक्सिंग डॉक्टर आमिर सज्जाद से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के अहकामात की रोशनी में टोबा टैक्सिंग में सुबह 10 से 11:30 बजे के दौरान डिप्टी कमिश्नर समेत तमाम अफसरान अवामी दादरसी के लिए लोगों के मसाइल सुनते हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद टोबा टैक्सिंग मोहम्मद नईम सिंधु ने इसी तसलसल के पेश नज़र साइलन के मसाइल सुने और उनके फौरी हल के लिए अहकामात जारी किए। शहरियों के मसाइल हुसूल, अराज़ी कब्ज़ा, गलत इंदराज मुकदमा, पटवारी के खिलाफ कार्रवाई, रास्ता गुजार कराने और दुरुस्तगी रिकॉर्ड और माली इमदाद से मुताल्लिक थे। डिप्टी कमिश्नर ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ज़िला भर में हुकूमत पंजाब के अहकामात की रोशनी में तमाम अफसरान अपने दफातर में बैठने और शहरियों के मसाइल सुनने के पाबंद हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का ये इक़दाम सरकारी इदारों की फ़ालियत, आवाम को रिलीफ की फराहमी और सरकारी इदारों पर एतमाद को बढ़ाने की पहली कड़ी है। शहरी बिला रोक टोक मेरे ऑफिस आ सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर आपको आगाह करेंगे नॉन फाइलर्स की शामत आ गई, बड़ी पाबंदियाँ लग गईं, जानकर आप हैरान रह जाएंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR ने नॉन फाइलर्स की कैटेगरी ख़त्म करके टैक्स ना देने वालों पर 15 पाबंदियाँ लगाने का फ़ैसला किया है, जिनमें से 5 इब्तदाई तौर पर लगाई जाएंगी, जिनमें जायदाद, गाड़ियों, बैनुल-अक़वामी सफ़र, करंट अकाउंट खोलने और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी पर पाबंदी शामिल है। हुकूमत ने जदीद मशीन लर्निंग और एल्गोरिदम्स के ज़रिए नॉन फाइलर्स की शनाख्त का फ़ैसला किया है। स्टेट बैंक के साथ मिलकर ऐसे अफराद की निगरानी की जाएगी जिनकी आमदनी की सतह उनके लेन देन के मिकदार के साथ मुताबिकत नहीं रखती। वज़ीर-ए-आज़म ने मंजूरी दे दी, ऑर्डिनेंस लाया जाएगा। चेयरमैन FBR ने बताया कि बैंक चेक मुतबादल करेंसी बन चुका है, उसे महदूद किया जाए। पिछले साल नॉन फाइलर से सिर्फ 25 अरब रुपए फ़ीस की मद में जमा हुए। चेयरमैन FBR सनतकारों ने ऑटोमेशन की हिमायत की है, ताहम उनका मौक़िफ़ है कि अगर ज़राअत पर टैक्स ना लगा तो टैक्स टू GDP तनासुब जुमूद का शिकार रहेगा। तफसीलात के मुताबिक मंगल को FBR ने नॉन फाइलर्स को निशाना बनाने के लिए मुतअद्दिद पाबंदियाँ मुतारिफ कराने का भी ऐलान किया था, ताकि टैक्स कंप्लायंस को बढ़ाया जा सके और टैक्स बेस को वसी किया जा सके। नॉन फाइलर्स कैटेगरी को ख़त्म कर दिया जाएगा। इब्तदाई पाबंदियों में जायदाद की खरीदारी, गाड़ियों की खरीदारी, म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी, करंट अकाउंट्स खोलने और बैनुल-अक़वामी सफ़र, मजहबी सफ़र के अलावा शामिल हैं। हुकूमत नॉन फाइलर्स कैटेगरी को ख़त्म कर रही है, जिसका मतलब ये है कि वो अफराद जो पहले इन लेन देन पर टैक्स अदा करने से बचने के लिए एक मामूली फ़ीस अदा करते थे, अब ऐसा नहीं कर सकेंगे। FBR के चेयरमैन राशिद महमूद लंगरियाल ने इंकशाफ किया कि टैक्स रिटर्न जमा न करवाने वाले अफराद के लिए 15 मखसूस सरगर्मियों पर पाबंदी आयद की जाएगी, जिनमें इब्तदाई तौर पर 5 कलीदी शोबों पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। ये इक़दामात FBR के तब्दीली के मंसूबे का हिस्सा हैं, जिसे वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी मिल चुकी है। एक सरकारी ओहदेदार ने द न्यूज़ को तस्दीक की है कि इस इक़दाम को एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए नाफिज किया जाएगा और FBR पहले ही इसके कवायद पर काम कर रहा है और कानून की वजारत को इस अमल में शामिल कर रहा है। चेयरमैन FBR ने
نان فائلرز کے تصور کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اسے درجہ بندیاں دنیا بھر سے نہیں پائی جاتی اور انہیں ختم کر دینا چاہیے اور توجہ ٹیکس کمپلائنس کرانے والے اور نہ کرنے والے افراد پر مرکوز کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جدید مشین لرننگ اور الگورتھمز کے ذریعے نان فائلرز کی شناخت کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پچھلے سال نان فائلرز سے صرف 25 ارب روپے فیس کی مد میں جمع ہوئے، جبکہ ان افراد سے ممکنہ ٹیکس ریونیو ابھی بھی وصول نہیں کیا جا سکتا۔ نئی پالیسیوں کے تحت نان فائلرز کو روایتی بینک اکاؤنٹس کھولنے سے روکا جائے گا، سوائے کم آمدنی والے افراد کے بنیادی اکاؤنٹس کے لیے۔ اسمگلنگ کے خلاف کارروائی کے لیے ایف بی آر ملک بھر میں اہم داخلی مقامات پر آٹومیشن اور افرادی قوت کو بڑھا رہا ہے۔ شناختی کارڈ بنوانے والوں کے لیے اہم خبر۔ اسلام آباد نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی نادرا نے ضروری دستاویزات کی فوٹو کاپیاں کروانے کے حوالے سے عوام کے لیے ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ نادرا نے ایڈوائزری میں شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے قومی شناختی کارڈز، فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹس اور نادرا کے جاری کردہ دیگر دستاویزات کی غیر ضروری فوٹو کاپیاں کروانے سے گریز کریں۔ ترجمان کے مطابق نادرا دفتر میں نادرا کی جاری کردہ دستاویزات مثلا شناختی کارڈ، فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ اور بے فارم وغیرہ کی فوٹو کاپی ساتھ لانے کی ضرورت نہیں۔ اصل دستاویز یا صرف اس پر درج نادرا کا جاری کردہ نمبر ساتھ لائیں۔ دراصل ضروری دستاویزات کی غیر ضروری فوٹو کاپیاں بنوانے سے سیکیورٹی کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کاپیوں کو غیر مجاز افراد کے ذریعے غلط استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نادرا نے کہا کہ کسی بھی قسم کی شکایت کی صورت میں ان کی ویب سائٹ پر شکایت درج کریں۔ دیسی ٹی وی یو ایس اے سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے چینلز دیسی ٹی وی یو ایس اے، ڈی ٹی وی این این اور ہمارا او ٹی ٹی پلیٹ فارم ڈی ٹی وی فلکس، جہاں پر آپ کو 3000 سے زائد چینلز دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔